नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों को पुलिस बल में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षित जवानों ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा व सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इसी पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस हमेशा तैयार रहती है ताकि राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। क्राइम करने के लिए अपराधी भी नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है ताकि दिल्ली में अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसी के तहत दिल्ली के झड़ौदा कलां स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके 118वें बैच के कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड के जरिए इन्हें विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी कांस्टेबल्स को नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी बरतने का संदेश दिया। आप अगले 35-40 वर्ष पुलिस सेवा में रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखेंगे। आपने बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है, क्योंकि आज से ये जो वर्दी आपने धारण की है वही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है। परेड के दौरान भर्ती कांस्टेबलों को कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई गई। दिल्ली पुलिस अकादमी में 10 महीने की बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कुल 4,870 कांस्टेबल्स दिल्ली पुलिस बल का हिस्सा बने हैं। इनमें 1,790 महिला और 3,080 पुरुष कांस्टेबल शामिल हैं। महिला और पुरुष इन कांस्टेबल्स को प्रभावी बीट पेट्रोलिंग, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पिकेट ड्यूटीज, खुफिया संग्रह और जांच के साथ साथ इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यातायात नियम, कंप्यूटर और साइबर अपराध आदि के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के अलावा अनआर्म कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ इन्हें खेल, योग और व्यायाम का अभ्यास कराया गया है। 30 दिन की कड़ी कमांडो ट्रेनिंग भी इन प्रशिक्षुओं ने हासिल की है। इसके अलावा इन्हें सॉफ्ट स्किल्स और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। अपराध की रोकथाम और समाज में सुरक्षा की भावना को दृढ़ रखने में हमारे जवानों का अमूल्य योगदान रहा है। अपने क्षेत्र में दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह न करने वाले मुस्तैद जवान के बिना विधि व्यवस्था कायम रखना संभव नहीं है। एक जांबाज पुलिसकर्मी की भूमिका दिल्ली जैसे महानगर में और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे नागरिकों व कमजोर वर्गों से सहानुभूतिपूर्ण तालमेल रखना आवश्यक है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कांस्टेबल्स को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। आप अपनी शपथ के अनुरूप ही अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा आने वाली सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए दिल्ली पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। आप पूरे दिल्ली के निवासियों के लिए देश की प्रगति का उदाहरण हैं। आपका आचरण पूरे समाज को प्रभावित करेगा। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है। कानून व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी के कर्तव्य को भी बखूबी अंजाम दे रही है। ये दिल्ली पुलिस की चौकसी का ही परिणाम है कि आम से लेकर खास सभी सुरक्षित महसूस करते हैं और राजधानी की सेफ्टी और सिक्योरिटी मजबूत बनी हुई है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है।
यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुरस्कार अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के उन बहादुर जवानों को पुरस्कार प्रदान किए जिन्हें 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक और पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उपराज्यपाल ने पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादी खालिद मुबारक खान और अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में थे। देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा पाले ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए बॉर्डर पार जाने की फिराक में थे। इसी सिलसिले में ये दोनों मुंबई से दिल्ली आए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध हथियारों से लैस 2 आतंकी लाल किले के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 1 चाकू सहित 1 तार कटर भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अशोक प्रधान नीतू दबोदिया गैंग के एक शार्प शूटर सिकंदर को गिरफ्तार किया है। इसने वर्ष 2017 में अशोक प्रधान के इशारे पर अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज पवाना गैंग के सदस्य काला असोदिया की हत्या कर दी थी। हाल ही में इसने राणा जी इनक्लेव स्थित एक मंदिर के संत आकाश नाथ पर गोली चला दी और फरार हो गया था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी नजफगढ़ इलाके के छावला में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने चुराए गए वाहनों के खरीदार हबीब को गिरफ्तार किया है। ये वाहन चोरों से चुराई गई गाड़ियां खरीदने के लिए अक्सर चेन्नई से दिल्ली आता था। इन गाड़ियों को आगे बेचकर ये मोटा पैसा बना लिया करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी के वाहनों का एक खरीदार हबीब ग्वालियर के मेहरा टोल प्लाजा स्थित एक ढाबे पर आने वाला है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और इसे वहां से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चुराई गई 5 कार बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 घोषित अपराधी जयवीर सिंह बग्गा और इसराइल को गिरफ्तार किया है। जयवीर पर छावला थाने में एक्सीडेंट का केस दर्ज है, वहीं इजराइल नजफगढ़ थाने में चोरी के मामले में नामजद है। इन मामलों में ये ट्रायल और सजा से बचने के लिए फरार चल रहे थे। पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा करार दे दिया था। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी यूपी के बरेली में छिपकर रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापेमारी की
और इन्हें धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भरत लाल नाम के एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2010 में अपने साथियों के साथ मिलकर इसने कालकाजी इलाके में चंदन नाम के एक छात्र को अगवा कर लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में यह वांछित चल रहा था। पुलिस ने इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी बीच पुलिस को इसके नाम बदलकर बिहार के शिवहर जिले में रहने के बारे में जानकारी मिली थी। इसी के तहत पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार मोहम्मद इजराइल को गिरफ्तार किया है। ये अपने भाई के साथ मिलकर शाहदरा और पूर्वी जिला क्षेत्र में झपटमारी की 20 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका था। जिला क्षेत्र में झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जुटी पुलिस ने इसे पांडव नगर इलाके से उस वक्त धर दबोचा जब ये किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल और झपटे गए 7 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने शातिर झपटमार मोहम्मद फैजल को गिरफ्तार किया है। इस पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में पहले से दर्ज हैं। हाल ही में इसने गांधीनगर इलाके में कर्मचारी से मोबाइल झपट लिया था। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर नजदीकी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से पीड़ित से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लगे 2 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आसानी से पैसे कमाने के मकसद से ये अपने मूल देश नाइजीरिया के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों से ड्रग्स लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ड्रग तस्कर मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से बुराड़ी इलाके के हरित विहार में आने वाले थे। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 552 ग्राम हेरोइन सहित ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने बंटी बबली गिरोह के 2 सदस्य रवि विकास और इसकी लिव इन पार्टनर युवती को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर वाहन चोरी और झपटमारी के 14 मामले पहले से दर्ज हैं। रवि स्कूटी का लॉक तोड़ने में माहिर था। हाल ही में इन्होंने करोलबाग इलाके में झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की शिकायत मिलने पर छानबीन में जुटी पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए इनकी पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इनके ठिकाने पर छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सन्नी गैंग के कुख्यात बदमाश गौतम को गिरफ्तार किया है। गौतम पर हत्या, आर्म्स एक्ट, लूटपाट और जबरन वसूली के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये वर्ष 2020 से ही फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस और हत्या की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिणी जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े उपेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। साल 1997 में उपेंद्र पर बदरपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस केस में से पुलिस से बेल मिल गई। बेल मिलने पर यह फरार हो गया। इसके बाद यह कोर्ट में कभी पेशी पर नहीं आया। पेशी पर न आने की वजह से साकेत कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भगोड़ा उपेंद्र चौधरी गाजियाबाद के राजनगर में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बताकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी कमल शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमल शर्मा एनजीओ चलाता था। यूपी, हरियाणा,
और राजस्थान में इस एनजीओ के शिविर भी लगाता था। वहां ये भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनकर बेरोजगार युवकों से मुलाकात कर खुद को लेफ्टिनेंट बताता था। ये उन्हें भारतीय वायुसेना में नौकरी दिलाने का झांसा भी देता था। इसके बदले में ये उनसे लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करता था। इसी तरीके से कमल ने दिल्ली की रहने वाली एक युवती से नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात के दौरान आरोपी के बेंगलोर स्थित एक होटल का पता लगा लिया जिसमें कमल ठहरा हुआ था। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से इंडियन एयरफोर्स की वर्दी, एयर पिस्टल सहित 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धोखाधड़ी करने के आरोप में बीएसएफ के बर्खास्त जवान घनश्याम को गिरफ्तार किया है। इसने 65 बीएसएफ जवानों के परमानेंट रिटायरमेंट खातों में सेंध लगाकर 89 ट्रांजैक्शन के जरिए 70 लाख रुपए की ठगी की थी। नौकरी के दौरान आरोपी ने फर्जी तरीके से एनपीएस पोर्टल में एक्सेस ले लिया था। इसके जरिए इसने रिटायर हुए ऐसे बीएसएफ के जवानों के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हासिल कर लिए थे जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपने खातों से अटैच नहीं करवाया था। इसके बाद इसने उन खातों में अपना मोबाइल नंबर जोड़ दिया, फिर आगे रिक्वेस्ट कर खाता नंबर बदलवा दिए और उनमें आए पैसों को मनी एक्सचेंजर से सांठ-गांठ कर कमीशन बेस पर निकाल लिया। न्यू पेंशन विभाग से इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आरोपी की पहचान कर ली। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि घनश्याम पहचान बदलकर प्रयागराज में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक्साइज एक्ट के एक अन्य मामले में पहले भी शामिल रह चुका है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर नजफगढ़ फिरनी के रास्ते हरियाणा से दिल्ली ला रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध शराब के 5000 क्वार्टर सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल टेम्पो भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या के 2 मामलों में फरार चल रहे कुख्यात बदमाश अमित को गिरफ्तार किया है। साल 2014 में अमित ने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन नाम के व्यक्ति की चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी थी। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने अमित सहित इसके साथियों को दबोचकर जेल भेज दिया था, जहां ये कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गया। कोरोना काल में इस केस में इसे बेल मिल गई। इसका फायदा उठाकर ये बेल जमकर फरार हो गया। फरारी के दौरान साल 2021 में इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर संगम विहार इलाके में 2 लोगों को लूटा था, जिसका विरोध करने पर उन्हें पत्थरों से मारा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इन केसों में पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे रखा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सचिन दक्षिणपुरी इलाके में स्थित अपने घर वालों से मिलने के लिए आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, यार मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहे मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही बारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तू पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मारदी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा।
गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है, जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। लोग जितने ज्यादा जागरूक होंगे, अपराधियों के चंगुल में उतने ही कम फंसेंगे। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस सप्ताह के समापन के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना 76वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस सप्ताह 2023 मनाया गया। इसके दौरान दिल्ली के सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस सप्ताह के समापन के मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाल किले के परिसर में संगम अ पुलिस पब्लिक कनेक्ट थीम के अंतर्गत एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और RWA के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम, पेंटिंग प्रतियोगिता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग का एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में नूरान सिस्टर ने दिलकश प्रस्तुति दी, जिसने वहां उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ साथ नई दिल्ली जिला पुलिस ने भी सांस्कृतिक संध्या स्पंदन का आयोजन किया, जिसमें पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा शामिल हुए। इस दौरान लाइट एंड साउंड शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को गुड टच, बैड टच, नशीले पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से कैसे संपर्क किया जाए, इसके बारे में भी विशेष तौर पर जानकारी दी गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस बैंड ने कर्णप्रिय धुनें बजाकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। बैंड की धुनों पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने देशभक्ति गीत गाकर वहां उपस्थित लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। पुलिस वीक के दौरान लोगों को जागरूक करने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस क्रम में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी इंटरफेथ इंटरफेस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त हरगोविंदर सिंह धालीवाल, स्पेशल सेल की अलग अलग रेंज के उपायुक्त सहित विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। इसके तहत युवाओं को किसी भी गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए विशेष तौर पर बताया गया। इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि स्पेशल सेल बहुत एक्शन करता है, प्रोएक्टिव भी, रिएक्टिव भी, जब कोई इंसिडेंट होता है। लेकिन प्रोएक्टिव जो हमारा एक्शन है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो यूथ समय सिर जिनको मोल्ड किया जा सकता है, ताकि वो कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे उनको सारी जिंदगी रिग्रेट करना पड़े। पुलिस का मकसद अपराध को रोकना है। पुलिस दोस्त है, दुश्मन नहीं। इसी को लेकर स्पेशल सेल के अधिकारियों ने वहां उपस्थित लोगों से अपने ऐसे अनुभव शेयर किए, जिसमें उनके द्वारा की गई काउंसलिंग की मदद से कई लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। ऐसे यूथ आए जिन्होंने ये शेयर किया कि कैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ही एक पॉजिटिव रास्ते पे चली गई, कैसे उनकी टाइमली काउंसलिंग से उनके पेरेंट्स भी शुक्रान करते हैं, और कैसे उनकी जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो कि कंस्ट्रक्टिवली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे स्पेशल सेल की एक सेंसिटिव इंटरवेंशन के साथ उनकी जो ज़िंदगी थी और उनके परिवार की ज़िंदगी थी जो कि बड़ा नेगेटिव मोड ले सकती थी, वो उस नेगेटिव मोड लेने से बच गई। दिल्ली पुलिस का मकसद पुलिस पब्लिक के बीच की दूरी को कम कर दोस्ताना संबंध कायम करना है, ताकि लोगों की भागीदारी से राष्ट्रीय राजधानी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।